सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेकों अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। जय श्री परमानंद। गुरु महाराज, इस बार जो हमें प्रश्न प्राप्त हुआ है, एक जिज्ञासु पूछते हैं कि दान का हमारे जीवन में कितना महत्व है। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न आया है जिन भी जिज्ञासु का, पहली बात तो उनको धन्यवाद, प्रश्न किया उन्होंने। तो दान का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मेरी जो समझ में आया ये, तो दान का महत्व भी इसी प्रकार से है जिस प्रकार से इस शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से गन्ने के रस से कोई भी वस्तु बनाने के लिए, खांड बनाने के लिए, गुड़ बनाने के लिए, चीनी बनाने के लिए, बूरा बनाने के लिए उसकी गंदगी निकालनी पड़ती है, और जब उसकी गंदगी निकालनी पड़ती है तो उसे पहले गर्म करना पड़ता है। गर्म करना पड़ता है, फिर उसमें गंदगी आ जाती है, उसे निकाल दिया जाता है। जैसे जैसे हम उस गंदगी को निकालते हैं वैसे वैसे वो जो रस होता है वो शुद्ध होता चला जाता है, वाइट हो जाता है, वो निर्मल होता चला जाता है, मल निकल जाता है उसमें से। एक समय ऐसा होता है निर्मल हो जाता है और एकदम कपास की तरह साफ हो जाता है। इसी प्रकार से दान का है। दान हमारे जीवन में अनिवार्य है, क्योंकि हम पता नहीं कौन कौन से मार्गों से, किन किन मार्गों से इस धन का अर्जन करते हैं, इस धन का संचय करते हैं। कर्म से आता है, अकर्म से आता है, सदकर्म से आता है, दुष्कर्म से आता है, किस तरह से आता है। तो हम जो पैसा कमाते हैं, हम जो धन अर्जित करते हैं, जिन्हीं माध्यमों से आता है, उन माध्यमों से हमें नहीं मालूम होता ये माध्यम कौन सा प्राप्त हुआ हमें। एक व्यक्ति किसी से दान के पैसे ले आया, किसी से भीख मांग के ले आया, और भीख मांग करके लाके उसने उस पैसे को किसी गलत कार्य में लगा दिया, और वो गलत कार्य का पैसा हमारे पास आ गया, तो क्या होगा, वो हमको परेशान करेगा। इसलिए हमें क्या करना होता है कि हमें वह ज्ञान नहीं होता कि हमारे पास जो पैसा आया है किन किन माध्यमों से आया है, किन किन हाथों से निकल कर आया है, किन किन तरीकों से आया है। ये पाप के माध्यम से आया, ये पुण्य के माध्यम से आया, किन माध्यमों से आया है। इसलिए हमें क्या करना होता है, उस धन को शुद्ध करने के लिए हमें दान करना होता है। उस धन को शुद्ध करने के लिए, उस धन को पवित्र करने के लिए, उसे हमें प्रयोग करने योग्य बनाने के लिए उसमें से दान करना होता है। आपने देखा होगा, जब हमारे घर में कोई विपत्ति का समय होता है, कुछ समय खराब होता है, हमारा कोई बच्चा बीमार हो जाता है, हम किसी तरह से असहाय हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, संकल्प करते हैं, और संकल्प करते हैं दान का। हम कथा कराएंगे, हम आश्रम में जाके भंडारा कराएंगे, हम 4-6 लोगों को, गरीब लोगों को, असहाय लोगों को भोजन कराएंगे, किसी मंदिर में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, चर्च में जाएंगे, किसी मस्जिद में जाएंगे, किसी मौलवी को देंगे, किसी पंडित को देंगे, किसी साधु को देंगे,
हम क्या करते हैं कि हम संकल्प कर लेते हैं, हम प्रतिज्ञा कर लेते हैं, यदि हमारा बच्चा ठीक हो गया, हम ठीक हो गए, तो हम जो है इस कार्य को करेंगे। और अक्सर देखा गया है कि हम लोग ठीक हो जाते हैं। तो ठीक हो जाते हैं तो उसकी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम भंडारे करते हैं, दान करते हैं, वस्त्रों का दान करते हैं, भूमि का दान करते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ों का दान करते हैं, समय का दान करते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम जो धन कमाते हैं, जो धन हमारे पास आया है, हमें नहीं मालूम किन किन तरीकों से आया, किन किन रास्तों से आया है। इसीलिए संतों ने कहा है कि जैसा खाओगे धन वैसा हो जाएगा मन। हम जैसे धन को खाते हैं हमारा वैसा ही मन हो जाता है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि हम किसी के यहाँ भोजन करके ये बता सकते हैं कि इसके यहाँ धन किस प्रकार का आया हुआ है, क्योंकि उस दिन भोजन करने के बाद, उसके यहाँ भोजन करने के बाद भजन में मन नहीं लगता है, मन में शांति नहीं होती है, मन में अशांति आ जाती है, शरीर में कोई पीड़ा हो जाती है, हमारा मन उद्विग्न होने लगता है। तो कहा करते थे कि इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि उसके पास जो धन आया है वो सही तरीकों का नहीं आया है, सही सिस्टम से नहीं आया है, इसलिए वो हमको परेशान कर रहा है। जब वो संतों को इतना परेशान कर सकता है तो आम आदमी की, ग्रस्त की क्या विशात है जो उस धन को हजम कर सके। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी बनेगी वाणी। आपने देखा होगा हम पानी कहीं पी लेते हैं, कहीं पानी गलत होता है किसी प्रकार का, उसमें कई पदार्थ होते हैं, हमारा गला बैठ जाता है, हमको जुकाम हो जाता है। कई बार हम शरबत पी लेते हैं, हम ठीक रहते हैं, शीतल रहते हैं, और दूसरा पानी पी लेते हैं, शराब, गांजा और इत्यादि का जो जल होता है उसे हम प्राप्त करते हैं, उसे हम पी लेते हैं तो हम तुरंत पागल हो जाते हैं। वो पानी है, इसीलिए हमारी वाणी चेंज हो जाती है। और जैसी होगी संगत, जो हमारे साथ रहने वाले लोग हैं, जो हमारे मित्र लोग हैं, जो हमारे यारे प्यारे हैं, जैसी होगी संगत वैसी हो जाएगी रंगत, हम वैसे हो जाएंगे। कोई शराबी पेट से नहीं आता है, कोई ज्वारी पेट से नहीं आता है, कोई नशेड़ी पेट से नहीं आता है, कोई डाकू पेट से नहीं आता है, सब संगत को प्राप्त होकर करते हैं। संगत से गुण आत है, संगत से गुण जाए, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जाए। धागा, मिश्री, छिपड़ी तीनों एक ही भाव बिकाए। धागा, मिश्री, आजकल मिश्री का प्रचलन समाप्त हो गया है, हमारे समय में मिश्री का प्रचलन हुआ करता था। तो क्या होता था कि हम किसी मंदिर वगैरह पर जाया करते थे, वो मिश्री का प्रसाद चढ़ा करता था, तो बड़े बड़े टोकरे मिश्री के रखे होते थे, धागे वाली मिश्री के। तो पहले पोलोथीन नहीं हुआ करती, टोकरी हुआ करती, कच्चे बांस की टोकरी हुआ करती थी। उस टोकरी में रख करके वो हमको तोल के देते थे। टोकरी का भाव भी उसी भाव में, अगर मिश्री 50 रुपए किलो है तो टोकरी भी 50 रुपए किलो, और जो उसके अंदर धागा है वो भी 50 रुपए किलो मिलता था। इसलिए इन चीजों का हमारे ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें क्या करना होता है कि हम जो दान करते हैं, दान हम दूसरों के लिए नहीं करते, दान हम अपनी अच्छाई के लिए करते हैं, दान अपनी उन्नति के लिए करते हैं, दान अपनी समृद्धि के लिए करते हैं। देखिए हमारे गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारों में आप जाइए, 24 घंटे आपको भोजन प्रसाद का सिस्टम मिलेगा। हमेशा भोजन प्रसाद आप जब चाहेंगे तब आपको मिलेगा। और एक भी हमारा सिख भाई ऐसा नहीं है कि जो कमाता उसमें से दान नहीं करता, उसमें दान करता है।
खुद भी अच्छा रहता है और दान करने से उसका परिवार भी अच्छा रहता है। तो दान करते हैं, वो 24 घंटे चलता है दान उनका। क्या उनके कुछ कम हुआ? नहीं, कुछ कम हुआ, बल्कि वृद्धि होती है। आप देखें, कहीं भी चले जाएं, ये बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, उनके यहाँ जो भी कमाई होती है उसमें से अलग से पैसा निकलता है धर्मादय का 10%। आज उन्होंने अगर 10,000 रुपये कमाए तो 1,000 रुपये धर्मादय के उसमें गुल्लक में डाल दिए जाएंगे, उस दान पात्र में डाल दिए जाएंगे। वो मंदिरों के लिए, वो संतों के लिए, साधुओं के लिए, गायों, कईयों के लिए, जहां उनकी श्रद्धा आस्था होती है वहां उस धन को पहुंचा देते हैं। और आप देखिए, आज भी धनपति बने हुए हैं, उनसे ज्यादा दान कोई नहीं करता है। अब ये चोर उठाई गिरे होते हैं, ये जो चोर उठाई गिरे होते हैं, क्या करते हैं? दान नहीं करते, कुछ नहीं करते ये। मगर क्या कभी इनको आपने पेट भर के भोजन करते देखा है? नहीं देखा है। ये हमेशा ही परेशान रहते हैं। क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि इनके पास जो धन आता है वो गलत तरीकों से आता है। एक आदमी कहीं से उधार पैसे लेके आया है, कर्ज लेके आया है, किसी मांग के लाया है, उसका बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, एक एक श्वास के लिए परेशान है, एक एक श्वास पे उसे जीवन की आवश्यकता है। वो कहीं से पैसे लेके आया है और रास्ते में उसकी कोई जेब काट लेता है, जेब तराश निकाल लेता है उसके पैसे, और जब वो जेब में हाथ डालता है, जब कुछ नहीं होता है और उसका बच्चा तड़फ रहा होता है, तड़फ तड़फ के उसकी मौत हो जाती है, तो क्या जिसके पैसे निकालने वो आशीर्वाद देगा हमें? क्या वो हमें दुआएं देगा? क्या वो हमारे लिए दुआ करेगा? नहीं करेगा। क्या करेगा वो हमारे लिए? हमें श्राप देगा, हमें बद्दुआएं देगा, हमारे लिए दुआ नहीं करेगा। उसके अगर वो करे ना करे फिर भी उसकी आत्मा को कष्ट होगा, उसके मन को कष्ट होगा। और जो मन को कष्ट होता है, आत्मा को कष्ट होता है, वो अपने आप श्राप निकल जाता है। आत्मा बोलती नहीं है, मगर अपने आप में अपने पेट को मसोस के, अपने पेट को मरोड़ के वह श्राप निकल जाता है उससे। तो बंधुओं, इसलिए दान करना आवश्यक होता है। दान करने से हमारा परिवार ठीक रहता है, हमारी बुद्धि ठीक रहती है, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। अक्सर आपने देखा होगा, बड़े बड़े संत होते हैं, बीमार रहते हैं, उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। क्यों होती हैं बीमारियां? क्या रीजन है उसका? कभी हमने जानना चाहा? नहीं जानना चाहा। क्यों? क्योंकि हमने तो एक बार फोन किया गुरुजी के लिए, संत के लिए, भगवान के लिए, एक बार फोन किया, उनके पैर पकड़े और कहा, महाराज हमारे ऊपर आज विपत्ति का समय, इसे टालो। आपने फोन कर दिया, आपने अपनी सूरत भेज दी, वहां आपने अपने मन को भेज दिया, आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा है। आंख बंद करके बैठ के चरण पकड़ लिए, वो क्या करें अब इस बात के लिए? और आपका फायदा होता है, आपको बेनिफिट होता है। आपके अपराध का जो फल था वो नष्ट होता है, खत्म हो जाता है, मगर वो जाएगा कहां? खोटे कर्मों का जो फल था, आपने किसी संत से कह दिया, गुरु से कह दिया, वो आपको परेशान कर रहा, उनने जमानत ले ली, भाई वहां से हटके हमारे पास आ जाओ। तो क्या होगा? उनके भजन को खत्म करेगा, वो उनकी साधना को नष्ट करेगा। और जब तक वो खोटे कर्म का फल समाप्त नहीं होगा, तब तक वो चाहे आपको परेशान करे या आपकी जमानत लेने वाले को परेशान करे। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा दान के अन्न के जो दान हैं, कबीरा दान के अन्न के 9 अंगुल दांत। कबीर साहब कहते हैं कि जो हम दान लेते हैं, जो दान जिसको खाते हैं हम, कबीरा दान के अन्न के 9 अंगुल दांत। भजन करे तो उबरे
नहीं फाड़ डालेंगे आंत। क्या मतलब इसका? भजन करे तो उबरे। उबरे का मतलब आपका कर्ज चुकता हो जाएगा। भजन करे तो उबरे नहीं फाड़ डालेंगे आंत। क्या करेंगे? आंत को आपकी को फाड़ डालेंगे। क्यों? कि संत ने जमानत ले ली है, संत ने विटनेस ले ली है कि भाई ये नहीं देगा तो तू मेरे पास आ जा और मैं जो ना अब काम तेरा ठीक कर दूंगा। तो संत अक्सर इसलिए बीमार रहते हैं। क्यों? भजन कोई करने नहीं देता है उन्हें। भजन जितना करते हैं वो भजन, अगर आज 1000 रुपए का भजन किया तो कर्जदार 2000 के 5000 के खड़े हुए हैं। गुरुजी मेरा ये काम हो जाना चाहिए, गुरुजी मेरा ये काम हो जाना चाहिए, महाराज मेरा ये काम हो जाना चाहिए। ये कर्जदार खड़े हुए हैं। अपने दुष्कर्मों के फलों को डाल जाएंगे वहां। फलों के माध्यम से, पैसे के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, किसी भी दान के माध्यम से अपने दुष्कर्म के फल को वह उस जगह डाल जाएंगे, उनके पास रख जाएंगे जिसको पाकर के वह भी परेशान होंगे। विष कोई भी पी ले उसी को विपत्ति होगी, उसको ही कष्ट होगा। कोई भी पी ले, मैं पी लूं, आप पी ले, कोई और पी ले। क्योंकि जो विष है, विष का स्वभाव है, विष का गुण है हीट पैदा करना। कोई भी पहले पी ले। हां, संत पीता है, संत हल्ला नहीं करता है, शोर नहीं मचाता है। मरना उसे भी पड़ेगा, जानता है मैंने विष पी लिया है। ग्रस्त को इतनी बर्दाश्त नहीं होती है, हल्ला करता है। और संत कहे तो वो ग्रस्त कहता है मुझे फलाने ने पिला दिया, ये कर दिया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। इन्हीं सब वजहों से ग्रस्त रो रो के मरता है, संत शांत होकर खत्म हो जाता है। फर्क इतना ही है, विष को जो भी पान करेगा, विष को जो भी पिएगा, उसके साथ ही ऐसा होगा। सर्फ आपके कमरे में हो, मेरे कमरे में हो, किसी और के कमरे में हो, वो भय देगा। कर्ज किसी के पास भी हो, कर्ज किसी के पास भी हो, वह तो परेशान करेगा। इसीलिए इन सब व्याधियों से दूर रहने के लिए, सारी समस्याओं से दूर रहने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, अपने धन की वृद्धि करने के लिए, अपने परिवार की समृद्धि के लिए, अपने घर में शांति के लिए, अपने परिवार में समृद्धता के लिए हम लोगों को दान करना पड़ता। हमें दान करना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने बताया कि गन्ने के रस में से मैली निकाली जाती है, गंदगी निकाली जाती है, उसमें से मल निकाला जाता है। जितना मल निकालते हैं रस उतना ही निर्मल होता चला जाता है। उसी प्रकार से हम जितना दान करते हैं उतना ही हमारा जो धन है वो साफ हो जाता है, फिर वो हमें परेशान नहीं करता है। क्यों नहीं परेशान करता? क्योंकि जो उसकी गंदगी थी, उसमें जो सांप था, जो बिच्छू थे उस धन के अंदर, वो तो हम संतों को दे आए, वो तो हम किसी आश्रम में दे आए, किसी भंडारे में दे आए। और क्या करते हैं वो? हम दे करके साफ हो जाते हैं, हमारे मन में शांति हो जाती है और वहां अशांति पैदा हो जाती है। पर संत क्या करते हैं? संत भी अपने पास नहीं रखते उन सांपों को, वो भी इसको विष को अपने पास नहीं रखते हैं। एक जगह इकट्ठा करते रहते हैं, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में कभी भी भंडारा करते हैं। और जिनका वो विष होता है, जिनका वो सर्फ होते हैं, वो उन्हीं को दोबारा फिर पिला देते हैं। वह एक थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा कर जाते हैं, वो एक दिन में ही सारे इकट्ठे विष को सभी लोगों पे बांट देते हैं। क्या करते हैं? सभी लोगों को बांट देते हैं। सभी लोग उस प्रसाद को पाते हैं, जिसे हम लंगर कहते हैं, जिसे हम भंडारा कहते हैं, जिसे हम प्रसाद कहते हैं। वो सब क्या करते हैं? एक जगह इकट्ठा करके सबके ऊपर वो वितरण कर देते हैं। वो जहां का था वहीं पहुंच जाता है। इसलिए
हमें दान करना चाहिए और दान करना चाहिए, मगर दान का एक तरीका है। दान वित्त समान, दान वित्त समान। कर्ज लेके किया गया दान कुदान हो जाएगा, धोखे से किया गया दान कुदान हो जाएगा। दान वित्त समान। जितना हमारे पास है, इच्छा से किया गया अधिक दान, चोरी करके किया गया दान, छुपा के किया गया दान, कर्ज लेके किया गया दान, किसी से अनर्गल बातों से लिया गया दान, उस सारा का सारा कुदान हो जाता है, वो दान नहीं रहता है। हमने दान भी किया और उसका हमें कोई लाभ भी नहीं होगा। इसलिए हमें दान वित्त समान करना चाहिए। जितनी हमारी आस्था हो, जितनी हमारी श्रद्धा हो, जितना हमारा पूरा परिवार चाहता हो, परिवार से ऊपर होकर के भी दान ना करें। उधर दान किया, घर में झगड़ा हो जाए, फसाद हो जाए। दान देख के करना चाहिए। दान कहाँ करना है? जहां 3 चीजें मिल जाती हों मनुष्य को, सर छुपाने के लिए जगह, पेट के लिए भोजन, सोने के लिए बिस्तर, जहां हमारी कोई जाति, धर्म और मजहब को ना पूछता हो, वहां हमें दान करना चाहिए। तो दान करना चाहिए। दान करने से हमारा कल्याण होता है। दान करने से कभी हमारे यहाँ कमी नहीं आती है, समृद्धि बनी रहती है, धन की अधिकता बनी रहती है। देखो बड़े बड़े सेठ साहूकार दान करते हैं, राजे महाराजे दान करते हैं और करते रहें और आगे भी करते हैं। और दान की प्रशंसा सभी धर्मों ने की है। कोई एक धर्म ऐसा नहीं रहा जिसने दान की प्रशंसा की हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सनातन हो, चाहे संत मत हो, चाहे सिख मत हो, चाहे जैन मत हो, चाहे बुद्ध मत हो, ईसाईयत हो, यहूदियत हो, कोई भी हो संसार में, और भी अनेकों धर्म हो सकते हैं। सभी ने चर्चा की है, सभी ने इसके लिए इसको प्रधानता पे रखा है और सब ने कहा है कि दान हमें करना चाहिए। धन्यवाद।